80 शब्द प्रति मिनट। यस। वह कागज के फूल पर पत्थर की तितली को फिदा होते बता देता है। खोज करते करते चीज़ों को इतनी गहराई में जाकर उघाड़ देता है कि नैसर्गिक सौंदर्य ही समाप्त हो जाता है। लेकिन विज्ञान है जरूरी। आज हम विज्ञान के कारण ही सुरक्षित भी हैं और उसके सारे उपयोग अपना भी रहे हैं। फिर भी इस दौड़ में मनोविज्ञान न भूल जाएं। श्री कृष्ण शकुनी महाभारत के दो ऐसे पात्र थे जो मानव मनोविज्ञान के बड़े जानकार थे। लेकिन शकुनी ने इस प्रतिभा को विघ्न संतोषी बनाया, कुटिलता की श्रेणी में खड़ा कर दिया। इसी से अपना तथा दूसरों का नुकसान किया। दूसरी ओर कृष्ण इस कला का मानवता के हित में उपयोग कर गए। शकुनी ने मनोविज्ञान का फायदा उठाया, युधिष्ठिर से जुआ खिलवाया, क्योंकि वह उनकी कमजोरी जानता था। कृष्ण ने इसी कला से अर्जुन की कमजोरी को समझा, तराशा और धर्म युद्ध में धर्म को विजयी बनाया। हमें उस शकुनी को विराम देना होगा जो हम में छिपा है और भीतर के कृष्ण को जगाना होगा। अब बहुत सी परिस्थितियों को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखना पड़ेगा। जीवन साथी क्यों उदास हैं? बच्चे क्यों चिड़चिड़े हैं? आपके सहकर्मी क्यों थके थके और बोझिल हैं? अब लोग बेईमान क्यों हो गए हैं? क्यों उनके भीतर उतर आए ऐसे बहुत सारे क्यों का जवाब विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान दे पाएगा। मनोविज्ञान की ओर कदम बढ़ाने का नाम ही योग है। देश की विदेश नीति के बारे में लिखना हमेशा मुश्किल होता है, खास तौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने खुद विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभाला हो। कई विशेषज्ञ और विद्वान यहाँ तक कि सेवानिवृत्त सैन्य और राजनयिक अधिकारी भी अपनी बात खुलकर रखने के बाद प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं। लेकिन राजनीति में जो लोग हैं उन्हें विरोधी पक्ष की प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए मैं शब्दों के चयन को लेकर बहुत सचेत रहता हूँ। इसके बावजूद यूनियन डिबेट में या भारत के बाहर किसी प्रतिष्ठित पृथक टैंक के कार्यक्रम तक में कुछ कहने पर मीडिया का एक हिस्सा भड़क जाता है। यह समझने की ज़रूरत है कि राजनीतिक विचारों और विचारधाराओं के अन्य आयामों की तरह विदेश नीति पर भी असहमत होती है। अतीत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और भारतीय लोकतंत्र के शैशवकाल से ही विदेश नीति पर एक व्यापक
सर्वसम्मति थी। हालांकि जनसंघ और उसके सहयोगियों ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएन ले जाने और भारत द्वारा चीन की तिब्बत नीति को मान लेने पर आपत्तियां जताई थी।